सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल पे आपका अगेन से वेलकम है। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेमेंट से रिलेटेड। जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा, जेसीसी एक्साइज कांस्टेबल की नोटिफिकेशन जहां तक एक सप्ताह पहले इसका नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, जिसके लिए फॉर्म फिलअप रखी गई थी। 1 से 30 जून के बीच में फॉर्म फिलअप किए जाना था। इस दौरान बहुत सारे कैंडिडेट का एक डाउट निकल के आ रहा है कि जो भी रिपीटर्स कैंडिडेट है जिन्होंने इस फॉर्म को 2022 में अप्लाई किया था, क्या उनको पेमेंट दोबारा से सबमिट करना होगा या फिर उनका पेमेंट नहीं लगेगा, या फिर किस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 50 रुपया जो पेमेंट है वह शुल्क रखा गया है। तो इन सारे टॉपिक्स पर हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फ्रेशर कैंडिडेट की। फ्रेशर कैंडिडेट और जो ओबीसी या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, चाहे वो मेल है या फिर वो फीमेल है, तो जो फ्रेशर कैंडिडेट है जो जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 100 रुपया लगेगा। इसके अलावा जो ओबीसी और जनरल कैटेगरी में नहीं है, यानी कि जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन वो एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 50 रुपया पेमेंट शुल्क देना होगा। वहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं तो ये फ्रेशर कैंडिडेट का आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और ये फ़ी है जो कि वह नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि जब आप फ़ी को पेमेंट कर देते हैं और यदि आप फॉर्म पूरा नहीं भी फिलअप करते हैं, जैसा कि 3 दिन में इसका फॉर्म सबमिट होता है। पहले तो आपका फॉर्म सबमिट होगा, देन आफ्टर पेमेंट, देन आफ्टर फ़ोटो और सिग्नेचर। यदि आप इस प्रोसेस को पूरी तरीक़ा से नहीं करते हैं और आपका पेमेंट कट चुका है तो आपका फ़ी फिर रिफंडेबल यानी कि दोबारा फिर नहीं दिया जाएगा, चाहे आप फॉर्म को पूरी तरीक़ा से भरें या फिर नहीं भरें। यदि आप सोचिएगा कि मुझे एक बार फॉर्म अप्लाई कर देने से और पेमेंट करने के बाद सोचिएगा अप्लाई नहीं करना है तो आपका 100 रुपया वापस कर दिया जाएगा, तो वैसा नहीं है। फ़ी नॉन रिफंडेबल होगा, यहाँ पे साफ साफ तौर पर लिखा गया है। ये हो गया फ्रेशर कैंडिडेट की, तो उनको 100 रुपया लगेगा जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी से, चाहे वो मेल हो फीमेल बिलोंग करती हो। नेक्स्ट बात करते हैं रिपीटर की, जो कि इस फॉर्म को पहले ही अप्लाई कर चुके हैं 2022 में। तो उनको यदि उनका पेमेंट कब नहीं लगेगा, किस केस में उनको पेमेंट नहीं लगेगा, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो भी कैंडिडेट यदि पेमेंट दोबारा से फ़ी नहीं कटाना चाहते हैं या फिर उनको किस कंडीशन में पेमेंट नहीं देना होगा, वहाँ पे आप देखते होंगे एक न्यू रजिस्टर और लॉगिन 2 सेक्शन आते हैं। फॉर्म फिलअप करने के दौरान आप लोगों को 2 सेक्शन मिलेंगे, एक तो लॉगिन का सेक्शन होगा और एक न्यू रजिस्टर का सेक्शन होगा। तो आपको लॉगिन सेक्शन में जाना है और लॉगिन सेक्शन में क्या करना है, वही जो आप 2022 में जो अप्लाई किए थे, तो वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर गया होगा और साथ ही साथ एक आप लोगों को पासवर्ड दिया होगा। तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से और उसी पासवर्ड से यदि आप वहाँ पे लॉगिन करते हैं, क्या क्या करना होगा, उसी पासवर्ड से और उसी रजिस्ट्रेशन जो नंबर दिया गया है उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको लॉगिन करना होगा। साथ ही साथ आगे वही जो उस समय डेट ऑफ बर्थ दिए थे वही डेट ऑफ बर्थ भी देना होगा। साथ ही जो आपका नाम था और आपके पिताजी का नाम था, ये 3-4 है जो कि वो उस फॉर्म में वही फिलअप करना होगा। क्या चीज़, एक तो आपका वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आगे भी आपका वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जो 2022 में दिए थे, और वही स्पेलिंग नाम होना चाहिए जो 2022 में वहाँ पे सबमिट किए थे, और वही पिताजी का नाम होना चाहिए, वही अक्षर होना चाहिए, स्पेलिंग भी 1-2 जरा इधर उधर नहीं होना चाहिए। तभी आपका इस केस में आपको दोबारा से फिर 100 रुपया पेमेंट नहीं लगेगा। यदि आप लोग पासवर्ड भूल चुके हैं तो वहाँ पे फॉरगेट करने का भी ऑप्शन दिया रहता है। यदि रजिस्ट्रेशन नंबर ही भूल गए तो आप लोगों के पास कोई उपाय नहीं है, दोबारा से फिर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। और दोबारा से यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस कंडीशन में यदि आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपया लगेगा। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 50 रुपया लगेगा। ये कब, जब आप न्यू रजिस्टर में जाएंगे तब। लेकिन यदि पुराना ही आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर याद है, पासवर्ड याद है, तो आप लोग उसी से लॉगिन कीजिए और साथ ही साथ उसमें इस प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा।
जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है या विषय है वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ वही रहेगा, आपका नाम वही रहेगा और पिताजी का नाम भी वही रहेगा। इसके अलावा यदि आप जो पेपर 2 में लैंग्वेज पेपर या जो भी जाति आवासीय सबमिट किए हैं फ़ोटो सिग्नेचर, वो दोबारा से आप लोगों को अपलोड करना होगा। यदि आप पुराने ही में लॉगिन करते हैं तो ये आपका चेंज नहीं होगा, जो नाम दे चुके हैं पहले वही नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ भी वही रहेगा। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर याद है तो आप उसी से लॉगिन कीजिए, उस कंडीशन में आपको ये 100 रुपया नहीं लगेगा। यदि ये भूल चुके हैं तो आपको फिर से न्यू रजिस्टर आप लोगों को करना होगा और उस कंडीशन में आपको फिर से दोबारा 100 रुपया पेमेंट करना होगा। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट फी से रिलेटेड दूर हो चुके होंगे। इसके बावजूद भी यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं।